अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलते हैं अपने व्लॉग के इस आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि नलतर वैली की तरफ है। तो सुबह स्कर्दू में तकरीबन 10 बजे के करीब नाश्ता वगैरह करके हम लोग 10 बजे के करीब अपना सामान सून पैक किया और रवाना हो गए अपनी अगली मंजिल नलतर की तरफ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी नीचे भाई वापसी पे, लेकिन इसी गर्मी में सफ़र करते रहे और तो नलतर की तरफ रवाना हो गए। नलतर जब पहुंचे तो नलतर की भाई मौसम जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हो गया, ठंड मिलनी शुरू हो गई हम लोगों को। तो भाइयों, नलतर का जो रास्ता है ना, उसकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये बाबूसर टॉप की चढ़ाई भी कुछ नहीं है। बहुत से लोग तो वो चढ़ाई देख के ऊपर जाने का हौसला नहीं करते, लेकिन मैं पिछले साल भी होके आया था। उस वक्त मेरे पास कैरी वैन थी जिसे आप सुजुकी डब्बा बोलते हैं। दोस्तों के साथ गया था तो मैंने वो भी चढ़ा लिया था, तो उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो अब तो मेरे पास स्पीड थी 1000 सीसी, मुझे इसलिए परेशानी नहीं थी। मैं पहले भी इन रास्तों में बहुत सफ़र करता रहा हूँ, इसलिए घबराता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे घबरा रहे थे इतनी चढ़ाई देख के कि ये तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, ये ना गाड़ी ऊपर चढ़े ना हो, हम लोग स्लिप वगैरह हो जाए या कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए वो डर रहे थे। लेकिन मैंने उनको हौसला दिया कि कुछ नहीं होता, ये चढ़ाइयाँ मैंने पहले चढ़ी हैं। फिर भाई आस्ता आस्ता ऊपर मंजिल की तरफ जाते रहे। रास्ते में चढ़ाई वाकई थी, एक दो जगह पे गाड़ी ने प्रॉब्लम भी की, नहीं चढ़ती थी, लेकिन फिर थोड़ा सा स्टे करने के बाद दोबारा गाड़ी को चढ़ाया और गाड़ी ऊपर चली गई। ऊपर जाके मैंने जो होटल ढूंढना शुरू किया, तो जो सबसे टॉप पे पहाड़ पे होटल था ना, वहां पे जाके भाई पता किया तो वहां पे 2 रूम सेपरेट बने हुए थे। लास्ट में था वो ऊपर, 2 रूम सेपरेट बने हुए थे, तो वो मैंने फिर लिए। तो भाई सर्दी इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, लफ्जों में बयान नहीं करता। तकरीबन मेरे ख्याल में टेम्परेचर 2 या 3 होगा, इससे कम नहीं हो सकता। जो ही हम गाड़ी से बाहर निकले तो भाई बच्चे कांपना शुरू हो गए। तो जल्दी जल्दी फिर हम होटल के अंदर गए, जाके कपड़े वगैरह गर्म निकाले, वो पहने, अंदर हीटर जलाया और रूम के टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल किया। फिर भाई खाना शाना बना के रात वहीं पे रुके, खाना खुना खाया, स्टे किया। सुबह उठे और सुबह उठ के जब बाहर ये नज़ारे देखे तो फिर आपको क्या ही बताऊं कि क्या नज़ारे थे सुबह के वहां पे। सर्दी उस वक्त भी बहुत थी, बहुत तेज धूप थी, लेकिन उस वक्त भी स्वेटर वगैरह पहनने के अलावा गुजारा नहीं था, इतनी ज्यादा सर्दी थी। फिर भाई बच्चों ने कहा नहीं, हमने वापस जाना है, तो अब हम मरी में जाके स्टे करेंगे। फिर भाई मैं वहां से निकला दोपहर के टाइम पे तकरीबन, और वापसी का सफर शुरू किया। बच्चों ने कहा अब हमने आगे नहीं जाना, बस अब हमने वापस मरी जाना, थोड़े दिन वहां पे स्टे करेंगे। और फिर वहां से तकरीबन दोपहर को निकलने के बाद एबटाबाद की तरफ से मैंने बोला चलो नथिया गली चलते हैं, वहां पे जाके स्टे करेंगे। तो जब नथिया गली पहुंचे तो वहां पे भी रश काफी था और मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन फिर बच्चों ने कहा नहीं, हमने यहाँ नहीं ठहरना, हम मार रोड पे जाके ठहरेंगे। फिर भाई आस्ता आस्ता वहां से गाड़ी चलाता हुआ मार रोड की तरफ गामजन हो गया। रास्ते में बड़ा अच्छा मौसम मिला, कहीं पे बारिश थी, कहीं पे बादल थे। नथिया गली का मौसम तो आपको वैसे ही पता बहुत अच्छा होता है, लेकिन तकरीबन मरी तिकड़ी जो मौसम है ना, वो अच्छा था इस बार। बहुत मजेदार मौसम था, यानी रास्ते में बहुत जगह पे बारिश मिलती रही है। और बिल आखिर हम लोग मरी मार रोड पे पहुंच गए, वहां पे होटल में कमरा लिया। तो भाई मेरा इस ट्रिप पे टोटल खर्चा आया तकरीबन 2,60,000 रुपए का, तो सिर्फ पेट्रोल ही आने जाने का लग गया है। और सबसे ज्यादा एक्सपेंस जो है ना, वो मरी में ही आके हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किचन नहीं था, कुकिंग का कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए बाजार से होटल से खाना वगैरह खाना होता था। और बच्चे शॉपिंग वगैरह भी यहीं से करते हैं, इसलिए सारे टूर में मेरा इतना एक्सपेंस नहीं हुआ जितना 3 दिन में मरी में हुआ। और हम तकरीबन ये 13 दिन का जो टूर करके है ना, तो वो फिर यहाँ 3 दिन स्टे मरी में करने के बाद फिर वापसी के लिए लाहौर के लिए रवाना हो गए। चलें इंशाल्लाह अगला टूर बताता हूँ आपको कहाँ का है मेरा।